अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़हद मुस्तफ़ा। आज हम आपके लिए केस स्टडी लेके आए हैं एक ऐसे शख्स की जो कि 21st सेंचुरी में द बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर का इसको एजाज़ मिला। जिसको हर गुरु अपना गुरु मानता है। इवन जैसे कि आज जितने भी दुनिया के टॉप सीईओज़ हैं या कंपनी के जो मालिक हैं वो उसको अपना गुरु मानते हैं, जैसे कि रिचर्ड ब्रैंसन। मतलब उनका कहना है कि अगर आज स्टीव जॉब ज़िंदा होते तो मैं अपनी विज़न को उनके विज़न के साथ मर्ज कर देता और मैं जो वर्जिन ग्रुप है उसको कंसोलिडेट कर देता एप्पल के साथ। तो यूँ तो उनके ऊपर काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन कोई ऐसी वीडियो नहीं है या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं है जो कि उनकी लाइफ को, पर्सनल लाइफ को खोलकर सामने लेकर आए। तो हमने कुछ उस पर रिसर्च की, तो आज इसीलिए हम ये केस स्टडी लेकर आए हैं स्टीव जॉब्स की। बहुत से लोगों को लगता है कि जो स्टीव जॉब्स थे वो बहुत ही बड़े या साइंटिस्ट थे या कोई इन्वेंटर थे, जो कि बात सच नहीं है। नीदर ही वॉज अ साइंटिस्ट नॉर अ कंप्यूटर विज़र्ड। तो स्टीव जॉब्स ने आज तक देखा जाए तो खुद कुछ भी इन्वेंट नहीं किया। और अगर हम उनकी बिल्कुल बायोग्राफी के अगर हम बात करें तो बेसिकली जो स्टीव जॉब्स थे वो एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे और उनके जो पेरेंट्स थे, जो कि उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स थे, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो लिहाजा जो उनकी मदर थी उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपना ये बच्चा उनको उस फैमिली को देंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और जो कि उसको एक अच्छे कॉलेज में भेजें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्टीव जॉब्स 1955 में अमेरिका की सिटी सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए। तो स्टीव जॉब्स बचपन में भी स्कूल में कोई इतने ब्राइट या ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे। ही वॉज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट बाय देन। और जब वो इसी तरह बड़े हुए तो अपने वादे को फिर पूरा करते हुए उनके पेरेंट्स ने कहा कि अब इसको हम किसी अच्छे कॉलेज में भेजते हैं। तो उन्होंने उस वक्त के जो बहुत एलीट कॉलेज थे जिसका नाम रीड्स है, वहाँ पर उनका दाखिला करा दिया। तो हुआ क्या कि जब वो पहले 6 माह जब वो पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो वो काफ़ी बोर होते थे अपनी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि उनका शुरू से स्टडीज़ की तरफ इतना ध्यान नहीं था। लिहाजा हाँ, अलबत्ता एक क्लास थी जो कि उनको बड़ा इंस्पायर करती थी और वो थी इलेक्ट्रॉनिक्स की। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मेरे माँ बाप जिन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके मुझे इतना बड़ा किया, मेरे पे इतने पैसे लगाए और अपनी जितनी लाइफ की सेविंग है सारी मेरी इस एजुकेशन के ऊपर लगाने लगे हैं, तो मैं अब क्या करूँ इसका। क्योंकि वो उसमें खुश भी नहीं थे उस एजुकेशन सिस्टम से जिसमें वो थे, या मतलब उस कॉलेज में जिसमें वो थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने माँ बाप के पैसे ज़ाया नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसमें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता, क्योंकि उनके स्टडीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था। तो उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं ये कॉलेज छोड़ दूंगा। जितना सब जानते हैं वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो पहले 6 महीने के बाद उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गए वो, लेकिन उन्होंने कॉलेज पूरे तरीके से छोड़ा नहीं। उसके बाद फिर भी वो 18 माह कॉलेज जाते रहे। उन्होंने फ़ैसला किया अब क्योंकि मैं जो इस कॉलेज में हूँ तो मैं वो क्लासेस लेता हूँ, मतलब मैं ड्रॉप इन उन क्लासेस में करूँगा जो कि मुझे अच्छी लगती हों। तो उस दौर में फिर उन्होंने रीड्स कॉलेज में उस वक्त कैलीग्राफी की क्लास पढ़ाई जाती थी, जिसके अंदर वो वर्ल्ड्स बेस्ट टाइपोग्राफी सिखाया करते थे कि किस तरह आप अच्छा लिख सकते हैं अल्फाज के, और मतलब अल्फाज के अंदर आप कितनी स्पेस दें और किस तरह की फ़ॉन्ट आप यूज़ करें कि आपकी लिखाई अच्छी हो। तो उनका उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। तो कुछ उन्होंने फिर उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और वो उसके मास्टर बन गए। तो और वही वजह थी कि एप्पल के अंदर, एप्पल वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड जिसके अंदर सैन सेरिफ और सेरिफ फ़ॉन्ट्स मुतारिफ कराए गए और जिस कंप्यूटर के अंदर इतने प्यारे फ़ॉन्ट्स थे। इसी तरह फिर उन्होंने अपना कैलीग्राफी का कोर्स ख़त्म किया और फिर उन्होंने सोचा अब मैंने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि वो शुरू से एक विजनरी इंसान थे। और कहते हैं कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी, जो कि हाँ उनकी प्रेजेंटेशन में जो कि उन्होंने अपने वक्त में दी आप देख सकते हैं कि वो बड़े ही कैंडिड और बड़े ही अनफिल्टर्ड किस्म के इंसान थे। मतलब जो उनके दिल में था वही उनकी ज़ुबान के ऊपर था। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैंने अब ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो जिस तरह कहते हैं कि हर कामयाब इंसान जो होता है वो अपनी संगत की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से कामयाब होता है। तो ठीक उसी तरह उनके एक दोस्त थे जो कि उनके हम नाम भी थे और उनके हमसाए भी थे। उनका नाम था स्टीव वोज़नियाक। वो अपने फील्ड के एक कहने के विज़र्ड थे, इलेक्ट्रॉनिक्स के विज़र्ड थे। उनके जो दोस्त स्टीव वोज़नियाक, उन्होंने तब काफ़ी इन्वेंशंस की। उन्होंने एक टेलीफोन भी बनाया उस दौर में जो कि इंटरनेशनल कॉल जिससे आप कर सकते थे, और वो
उसमें कोई पैसे भी नहीं लगते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन बाद में वो पता चला कि वो इलीगल है और गवर्नमेंट की बाइंडिंग की वजह से वो बंद कर दिया उन्होंने। तो उनके जो दोस्त थे स्टीव वोजनियाक, एक दिन उन्होंने उनको अपने घर बुलाया और अपनी इन्वेंशन दिखाई। वो एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर था। इट वॉज जस्ट लाइक ए टाइपराइटर विदाउट एनी स्क्रीन और माउस। तो स्टीव को ये बात बहुत ही पसंद आई। उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े स्मार्ट हो, तुमने एक छोटा सा कंप्यूटर बना दिया और ये तो बड़ी एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर देगा मार्केट के अंदर, एक बिल्कुल ट्रेंड सेट कर देगा। तो लेकिन जो स्टीव वोजनियाक थे उनको इन चीज़ों को इतना पता नहीं था कि, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उसको मार्केट करेंगे या इससे पैसे बनाएंगे। तो स्टीव के दिन में एक आइडिया है, उन्होंने कहा क्यों ना हम इसको मार्केट करते हैं। तो उनके दोस्त ने उनको कहा कि हम तो इससे अपने पैसे भी नहीं बना पाएंगे, इसकी तो कॉस्ट ही बड़ी ज़्यादा आ जाएगी। उन्होंने कहा वो तो मुझ पे छोड़ दो। तो स्टीव ने क्या किया, स्टीव ने एक बड़ा सा मार्केटिंग प्लान बनाया और उन दिनों कैलिफोर्निया के अंदर, सैन फ्रांसिस्को सिटी के अंदर एक कंप्यूटर की नई नई दुकान ओपन हुई थी, उसको कहते हैं बाइट शॉप। तो वहाँ पे गए स्टीव जॉब्स, उनका जो ओनर था, उन्होंने उससे जाके बात की और अपना प्रपोज़ल दिया कि मैंने एक कंप्यूटर डेवलप किया है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन विद इन सेकेंड सोल्व कर सकता है। तो अगर आप उसका हमें ऑर्डर देना चाहें, अगर आप हमसे वो कंप्यूटर चाहें तो हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो दोस्तों आप इस क्या बात को मानेंगे कि अभी उन्होंने वो कंप्यूटर पूरी तौर पे बनाया भी नहीं था और स्टीव जॉब्स ने उस दिन उस बंदे से, उस मालिक से $50,000 का ऑर्डर कलेक्ट किया। अभी उन्होंने वो चीज़ बनाई भी नहीं थी, इट वॉज इन दी मेकिंग, इट वॉज जस्ट इन दी हेड ओनली। और उन्होंने उससे $50,000 का चेक लिया। जब उन्होंने आके अपने दोस्त को दिखाया स्टीव वोजनियाक को, तो वो हैरान रह गए। उन्होंने कहा स्टीव ये तुमने कैसे कर लिया। उन्होंने कहा तुम इस बात को छोड़ो, अब तुम इस पे फोकस करो कि इसको बनाना कैसे है। तो फिर इसी तरह फिर स्टीव वोजनियाक को अपने घर ले गए। साथ ही उन्होंने अपने सिस्टर के बेडरूम में इसकी प्लानिंग शुरू की कि अब हमने इसको कैसे बनाना है, कैसे मार्केट करना है। कहते हैं वो एप्पल की पहली, कह लें कि जो बोर्ड रूम था वो उनकी सिस्टर का रूम था। उसके बाद वो लिविंग लाउंज में आया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर तो इतना बड़ा ऑर्डर अब नहीं बना सकते, तब हम इसको क्या करें, और थोड़े से पैसे शायद और भी हमें चाहिए होंगे। तो स्टीव ने क्या किया, स्टीव ने अपनी फोल्क्सवैगन जो गाड़ी थी वो बेच दी और उनके जो दोस्त थे उन्होंने उससे पहले जो अपना एक छोटा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाया हुआ था वो भी भेज दिया। उन्होंने सारे पैसे इकट्ठे किए और उनका एक और दोस्त था मिस्टर डैन। वो उस दौर में इतने टेक्निकल तो नहीं थे मिस्टर डैन, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बखूबी जानते थे, मतलब सोल्डरिंग वगैरह जिसको हम टांके लगाना कहते हैं, वो टांके लगाया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मार्केट से चिप्स वगैरह बाई की। उन्होंने कहा हमने कंप्यूटर बिल्ड करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम इसके जो सर्किट है ये तुम इसका ये बिल्ड करोगे और तुम इसके अंदर सोल्डरिंग करोगे, टांके लगाओगे। तो फिर इसी तरह उन्होंने विद इन गिवन टाइम, जो कि बाइट शॉप के ओनर ने उनको टाइम दिया था कि इतनी देर में आपने हमें 100 पीसेस प्रोवाइड करने हैं, जिनकी कॉस्ट मतलब जिसमें उनके सेल किए उन्होंने वो $50,000 से। तो उन्होंने वो बनाया और वो बड़े ही सक्सेसफुल रहे इसको बनाने में और उन्होंने उसका वो ऑर्डर कंप्लीट किया। फिर स्टीव जॉब्स के दिन में एक और आइडिया है। उन्होंने कहा अब हमने इससे पैसे भी कमा लिए हैं, अब हम क्या करें। उन्होंने कहा हम ऐसा करते हैं, इसको कंप्यूटर को और बनाते हैं और लोगों को बेचते हैं। तो उसके बाद उन्होंने उसके और 100 यूनिट्स बनाए और उन्होंने डिफरेंट जगहों पर बेचे। उनका जो पहला कंप्यूटर था वो काफ़ी ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और उसका उन्होंने नाम रखा था एप्पल 1। लेकिन एप्पल 1 के साथ मसला ये था कि उसको एक आम इंसान यूज़ नहीं कर सकता था, जो कि इसको हम लेमैन कहते हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसको सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता था जिसको कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज हो और जो कि मशीन्स को जानता हो। और मशीन्स को सिर्फ इस तरह नहीं कि सॉफ्ट लर्निंग में, बल्कि मशीन के हार्डवेयर को जानता हो और एक टेक्नीशियन हो, सिर्फ वो आदमी इस्तेमाल कर सकता था। तो स्टीव जॉब्स के बाद अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा कंप्यूटर मुतारफ़ करवाएं जो कि मैस प्रोडक्ट बन सके और घर घर में हर जगह इस्तेमाल हो सके और इसको एक लेमैन भी इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने एक कंप्यूटर का तारुफ करवाया, नया कंप्यूटर ईजाद किया जिसका नाम था एप्पल 2। एप्पल 2 में उन्होंने एडिशन क्या किया, एप्पल 2 में उन्होंने एक मॉनिटर अटैच कर दिया, इनबिल्ट मॉनिटर था कंप्यूटर के अंदर, जिसके ऊपर आप सारी कैलकुलेशन वगैरह और सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आप देख सकते थे। डेटा सारा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होता था और जो कि बहुत ही बड़ी एक इन्वेंशन था अपने दौर की, क्योंकि उससे पहले कोई इस तरह कोई होम पीसी नहीं था जिसके साथ एक मॉनिटर अटैच हो। तो उन्होंने वो इंट्रोड्यूस करवाया और वो भी बहुत ही ज़्यादा कमर्शियली सक्सेसफुल रहा। तो दोस्तों एप्पल 2 की कमर्शियल सक्सेस के बाद वो काफ़ी खुश हुए, लेकिन साथ उसका एक और मसला भी डेवलप हो गया। उस दौर में एक और बहुत बड़ी कंप्यूटर की कंपनी थी जो कि कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर किया करती थी। उस कंपनी का नाम था IBM और उसका उस दौर में सिर्फ नाम ही काफ़ी था। उन्होंने जब देखा कि एक आम लड़का जिसको कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कंप्यूटर के बारे में, ही हैज़ बीन एबल टू बिल्ड अ कंप्यूटर विद हिज पार्टनर, और इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी अपना कंप्यूटर लॉन्च कर दिया IBM 1 के नाम से, जो कि एक पर्सनल कंप्यूटर था। तो जब स्टीव ने वो कंप्यूटर देखा तो काफ़ी हंसे। उन्होंने कहा ये तो हमारी प्रोडक्ट के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लेकिन मसला क्या था कि लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था IBM के ऊपर, क्योंकि उसका ब्रांड नेम ही तब इतना बड़ा था। जैसे कि आज के दौर में भी अगर कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड है, फॉर एग्जांपल कोका कोला, ठीक है, उसके मुकाबले में अगर कोई अपनी कोई सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करता है तो आप खुद ही सोचें उसकी सेल्स क्या होने वाली हैं और लोग उसमें कितना मतलब उसको बाय करेंगे, क्योंकि एक लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ था एक ब्रांड के ऊपर। तो ठीक इसी तरह IBM का उस वक्त बहुत बड़ा नाम था। तो उसकी वजह से जो उनकी फिर सेल्स थी बाद में वो डिक्लाइन होने लग गई, जो एप्पल की अपनी सेल्स थी, क्योंकि जब IBM ने अपना कंप्यूटर लॉन्च किया तो उसकी सेल्स बढ़ गई। लेकिन स्टीव को ये बात इतनी बोदर नहीं भी की, उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं इससे बड़ी इन्वेंशन लेकर आऊँगा। तो हुआ क्या, स्टीव जॉब्स ने फिर ये ही स्टार्टेड बिल्डिंग कंप्यूटर एट द एज ऑफ 20 एंड बाय द एज ऑफ 30 ही वॉज अ मिलियनेयर, क्योंकि ही हैड मेड एप्पल पब्लिक। और पहले ही दिन जो एप्पल का जो शेयर था वो 37% सर्च कर चुका था और उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन थी वो थी $300 मिलियन। तो तब तक वो बहुत ही बड़ा नाम बन चुका था एप्पल। और जो स्टीव जॉब्स थे उनको सिलिकॉन वैली का गुरु मानने जाने लगा था। डिफरेंट मैगजीन्स के ऊपर उनका कवर पेज भी आने लग गया, उनकी फ़ोटो लगी होती थी मैगजीन के ऊपर, और वहाँ पे क्लियर कट लिखा होता था कि गुरु ऑफ द सिलिकॉन वैली। तो स्टीव जॉब्स एक कह लें कि ही वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज सक्सेस, अपने वक्त में भी सक्सेस में बहुत ऊपर चले गए थे वो। तो उनके जो थे दोस्त थे स्टीव वोजनिएक, जब उन्होंने देखा कि यार इतना पैसा कमा लिया हमने तो अब क्यों ना बस छोड़, मतलब उनके जो दोस्त थे उन्होंने जब देखा इतना पैसा कमा लिया तो कुछ और कर लेते हैं, बस अब तो हो गया जो हमने करना था हम उसमें कामयाब हो गए। लेकिन स्टीव की भूख बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने IT वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करनी थी। तो उन्होंने अपने दोस्त को कहा चलो ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन उन्होंने एप्पल को नहीं छोड़ा। उस दौर में उन्होंने सोचा कि क्योंकि अब एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी हुई है तो क्यों ना इसके लिए अब मुझे एक CEO डिसाइड करना पड़ेगा, एक CEO अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि एप्पल के सारे इंटरनल अफेयर्स को देखे, जिसकी वजह से अब एप्पल और मज़ीद आगे जाए। तो उन्होंने पेप्सी कोला के उस वक्त के जो CEO थे जॉन स्कली, उनको हायर किया। और उनको इसलिए हायर किया कि उन्होंने उस दौर में कोक को बहुत बड़ा कंपटीशन दिया था, क्योंकि कोक इतना बड़ा नाम था तब भी, तो उन्होंने इसको हिला के रख दिया था पेप्सी कोक के जो CEO थे। तो ही वेंट टू हिम and he approached him to become the CEO of the Apple. And in Steve's own wording, he said, "Okay, do you want to keep on making sugar water or do you want to change the world with me?" तो जॉन स्केली जो थे उनकी आंखें एकदम खुल के रह गई। तो विद इन एन आवर ही मेड हिज डिसीजन एंड ही सेड यस आई एम गोना ज्वाइन यू इन एप्पल। तो वहाँ से उन दोनों की दोस्ती का आगाज़ हुआ और उन्होंने कहा कि हम एप्पल को मिल के नई ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं स्टीव जॉब्स बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव और एक पैशनेट इंसान थे, लेकिन साथ साथ ये भी था कि बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव थे। वो जो थे वो नॉर्मल में सेटल नहीं होते थे, वो थोड़े में खुश होने वाले नहीं थे, उनकी भूख बहुत ज़्यादा थी। यही वजह थी उनके जो वर्कर्स होते थे वो उन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला करते थे कि तुम लोग मेरे लिए बेस्ट चीज़ बना कर लेके आओ, क्योंकि मैं दुनिया को बेस्ट से बेस्ट चीज़ देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अब सोचा कि ये जो कंप्यूटर है मैं इसको इतना आम करना चाहता हूँ कि मुझे अब हर घर में चाहिए और ये इतना यूज़र फ्रेंडली हो कि इसको एक अब बच्चा भी इस्तेमाल कर सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई प्रोडक्ट का आगाज़ किया, एक उसकी असेंबली लाइन दोबारा से क्रिएट करवाई और उन्होंने कहा अब हम एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा मैकिंटोश। तो दोस्तों इसी तरह फिर मैकिंटोश का आगाज़ हुआ, जिसको आप सब जानते हैं कि मैकिंटोश एप्पल का 3rd कंप्यूटर था जो कि बहुत ही ज़्यादा वो भी सक्सेसफुल रहा। और उस दौर में हुआ क्या कि बिल गेट्स जो थे उन्होंने भी IT वर्ल्ड में अपना कदम रख दिया हुआ था। एंड एट दैट टाइम दे बोथ वर ऑफ सेम एज। स्टीव जॉब्स भी 29 के थे और जो बिल गेट्स थे वो भी 29 के थे। लेकिन जो बिल गेट्स थे बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उनका हार्डवेयर से कोई कंसर्न नहीं था। वो कंप्यूटर्स नहीं बनाते थे लेकिन वो कंप्यूटर्स के लिए प्रोग्राम राइट किया करते थे और सॉफ्टवेयर बनाया करते थे। सो ही बिकेम फ्रेंड्स विद स्टीव जॉब्स एंड स्टार्टेड सप्लाइंग हिम विद सॉफ्टवेयर फॉर मैकिंटोश। तो कुछ अरसे के लिए उन्होंने मैकिंटोश के लिए प्रोग्रामिंग भी की और उनके सॉफ्टवेयर भी बना के दिए। लेकिन साथ हुआ क्या, कुछ फिर कंट्रोवर्सी फिर बाद में क्रिएट हुई। एक फिर कहा जाता है कि जो बिल गेट्स हैं उन्होंने मैकिंटोश का सीक्रेट क्रैक करने की कोशिश की, जो कि उन्होंने किया भी। और उन्होंने वो जो सीक्रेट था मैकिंटोश का वो उन्होंने एप्पल की जो राइवल कंपनीज थी उनको सप्लाई किया, जिसकी वजह से और जो कंप्यूटिंग की जो कंपनीज थी जिनको एप्पल की कहने की सीक्रेट का नहीं पता था वो भी पता चल गया और उन्होंने इसको कॉपी करना शुरू कर दिया। क्योंकि कहा जाता है स्टीव जो तब भी
इतने इनोवेटिव थे कि उनकी जो प्रोडक्ट थी वो मार्केट से 10 साल आगे थी। इट वॉज 10 ईयर्स अहेड ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो बिल गेट्स, तो फिर ये मतलब कहा जाता है कि बिल गेट्स ने वो पब्लिक कर दिया, मतलब वो कंपनीज को प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स को बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा। और उसके बाद जो एप्पल की जो सेल्स थी वो डिक्लाइन होने लग गई, एप्पल की सेल्स में कमी आ गई और एप्पल को फिर लॉसेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो कह लें जो सीक्रेट था वो तो हिडन नहीं रहा था तब तक। तो फिर हुआ क्या, जो कि एप्पल के सीईओ थे उस टाइम पे जॉन स्केली, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा जो स्टीव है वो बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव है, बहुत गुस्सा करता है और वो किसी को ना चैन से बैठने देता है और ना ही उसके लिए भी प्लानिंग कर रहा है, तो क्यों ना हम इसको बाहर निकाल दें। तो उन्होंने एक बोर्ड मीटिंग बुलाई, उसके अंदर जो बाकी बोर्ड मेंबर्स थे उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब हम स्टीव जॉब्स को यहाँ से बाहर निकाल फेंकेंगे, क्योंकि स्टीव जॉब्स जो हैं इस कंपनी के लिए अब बेनिफिशियरी नहीं हैं, वो इस कंपनी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो यही हुआ कि काफ़ी बोर्ड मेंबर ने जॉन स्केली की साइड ली और उनको कंपनी से बाहर निकाल दिया। Like, share, press the bell icon and follow us on Instagram. Follow us on Facebook, our website, and subscribe us. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.